एक ये क्लास अटेंड कर लो, पीडीएफ पढ़ लेना, पॉलिटिक्स आपकी हो गई, पॉलिटी आप जो संविधानिक विकास है भारत का हो जाएगा। ठीक है, तो भारत की संविधान सभा का जो गठन होता है वो होता है कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के बाद। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य ही था भारत में सत्ता का हस्तांतरण कैसे किया जाए, ट्रांसफर ऑफ पावर, पावर को हमने ट्रांसफर कैसे करनी है, वो चीज लेकर आया था कैबिनेट मिशन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद संविधान सभा का गठन 19 नवंबर 1946 को होता है। नवंबर 1946 से पहले चुनाव होते हैं, चुनाव में 389 प्रतिनिधि होते हैं, उसमें से 3-4 प्रकार के प्रतिनिधि आते हैं। कुछ आते हैं 292 प्लस 4, ये आते हैं अंग्रेजों से। 292 क्या है, ब्रिटिश इंडिया, वे क्षेत्र जिन पर ब्रिटिश इंडिया का डायरेक्ट राज चल रहा था, और 4 है कमिश्नरी प्रांत पर, क्या है, कमिश्नरी। 296 सीटें आई थी संविधान सभा के लिए, 296 सदस्य चुनकर आए थे ब्रिटेन की तरफ से, और देशी रियासतें थी, क्या थी, देशी रियासतें। देशी रियासतों से कितने आए थे, 93 वहाँ से आएंगे, तो ये पूरे हो गए 389। ठीक है, 389 सदस्य थे। बाद में आपको इतिहास में पता है कि मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार किया गया था, देशी रियासतों के द्वारा हिस्सा नहीं लिया गया था, और ऐसा कर करा के रिजल्ट आया। रिजल्ट में कांग्रेस को 200 से ज़्यादा सीटें जो मिली थी, कांग्रेस उसके बाद से कुल मिलाकर संविधान सभा में वर्चस्व कांग्रेस का रहा था। किसका रहा था, कांग्रेस का, और कांग्रेस का वर्चस्व रहा था। तो 12/1946 संविधान सभा की पहली बैठक होती है। संविधान सभा की पहली बैठक में सत्येंद्रनाथ सिन्हा, SN सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है संविधान सभा का। एक मिनट, सॉरी, सच्चिदानंद सिन्हा, SN सिन्हा, वो दोनों नाम एक से ना, सच्चिदानंद सिन्हा है ना, वो दोनों नाम ऐसे एक से। सत्येंद्रनाथ सिन्हा तो वो थे ब्रिटेन की तरफ से पहली बार, हाँ ठीक है, पहली बार वो ब्रिटेन की तरफ से बिहार के प्रतिनिधि बने थे। ठीक है, चलो, तो अस्थायी अध्यक्ष बन गए। इसके बाद आता है स्थायी अध्यक्ष। स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका चुनाव हुआ था 11/1946। ये स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये इसके स्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा का। ठीक है, अच्छा, चलो आगे देखते हैं। टोटल जो चुनाव हुए थे, क्या जो चुनाव हुए थे, उन चुनाव में प्रति 10 लाख की जनसंख्या से एक सीट आई थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ था, और उस निर्वाचन में प्रति 10 लाख की आबादी के ऊपर से एक सीट आई थी। ठीक है, जो 389 जो मैंने सीट आपको बताई थी, टोटल सीटों की संख्या प्रति, ये 389 पे नहीं थी, सॉरी, आप ध्यान रखना, टोटल सीटें थी 389, ध्यान रखना। 389 में सिर्फ चुनाव हुए थे 296 पर, 296 पर, बाकी पे क्या हुआ था, देशी रियासत है, ये राजा के पास अधिकार था कि आप अपना प्रतिनिधि भेजेंगे। चुनाव हुए थे 296 पर, और 296 सीटों में एक सदस्य 10 लाख वोटों से चुना गया था। मतलब 10 लाख वोट मिलकर एक सीट के लिए वोट, 10 लाख लोग मिलकर एक सीट के लिए वोट डालेंगे, जो आज संसद में होता है, संसद के सदस्य बनने के लिए। ठीक है, अच्छा, चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुए थे। ठीक, जुलाई अगस्त में। उसके बाद मुस्लिम लीग का बहिष्कार, मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया था। कांग्रेस को 208 सदस्य मिले थे, मुस्लिम लीग 73, और ये सब कुल मिलाकर राम कहानी आगे आप देख चुके हो। संविधान सभा की कार्य प्रणाली, संविधान सभा की कार्य प्रणाली, यानी संविधान सभा का गठन हो गया। संविधान सभा की कार्य प्रणाली, सबसे पहले पहली बैठक हुई, दूसरी बैठक हुई, दूसरी बैठक में स्थायी सदस्य हो गए। पहली बैठक जो हुई थी उसमें 211 सदस्यों ने भाग लिया था। इंपॉर्टेंट, ये चीज़ें आपको कहीं से मिलेगी नहीं, कितनी है ये पूछ लेगा बैठक कब हुई थी, लेकिन ये पता होना चाहिए पहली जो बैठक हुई थी उसमें किसने सदस्यों ने भाग लिया था, 211। आगे देखते हैं। दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, और उस बैठक में अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और अस्थायी अध्यक्ष, अभी MPPSC में ये क्वेश्चन आया था, है ना, कि अस्थायी अध्यक्ष थे, तो याद रखना अस्थायी अध्यक्ष थे दो, वो दो ब्रिटेन की तरफ से फॉर्मेलिटी के लिए थे। भारत के 2 अस्थायी अध्यक्ष थे, HC मुखर्जी और BT कृष्णमाचारी। अब PSC ने दोनों विकल्प दे रखे थे, 2 ही दिए थे ना, हाँ, तो वो दोनों को सही माना था, हाँ, तीसरा ही मान लिया। फिर विवाद हुआ तो बोला तुम भी लो 1 नंबर, तुम भी लो। मध्य प्रदेश की संवैधानिक संस्था है, ठीक है,
हो गया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, उस बैठक में स्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचार्य, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। 11 दिसंबर की बैठक में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव हो गए। 13 दिसंबर की बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। क्या किया? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, और वो पेश किया गया नेहरू जी के द्वारा। याद रखना, 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब है कि हाँ, हम इस उद्देश्य को लेकर के यहाँ बैठे हैं, हमारा संविधान बनाने का उद्देश्य ये है और हम इस ढंग से काम करेंगे। ये पूरी की पूरी कुल मिलाकर के आने वाले समय के लिए एक आईना बता दिया कि हमारी रूपरेखा ऐसी होगी, ठीक है। 13 दिसंबर को उसके बाद समय आता है, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया तो उसमें कुछ अमेंडमेंट करी, फिर पेश किया, फिर अमेंडमेंट करते 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 समय जाता है 22 जनवरी 1947। इस दिन ये क्या हुआ? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, इस दिन स्वीकार किया गया। तो दोनों डेटों को आप याद रखना, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। उद्देश्य प्रस्ताव पेश और उसके बाद में स्वीकार किया गया, स्वीकार किया गया, क्योंकि बहुत सारे अमेंडमेंट थे। उन्होंने लिख दिया भाई हम संविधान बनाने के लिए बैठे हैं यहाँ पर, नहीं, तो उसमें कुछ अमेंडमेंट करा दी। किसी ने बोला होगा नहीं, हम संविधान बना नहीं रहे, हम तो निर्माण कर रहे हैं। तो फिर निर्माण के ऊपर अमेंडमेंट किया, बहस हुई। समझ रहे ना, कोई भी कानून जैसे बनता है तो सबकी सहमति जरूरी है। तो भारत के लिए तो कितनी बड़ी बात हो रही थी, संविधान बन रहा था, तो इसलिए 22 जनवरी को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया। हो गया? अच्छा, आगे देखते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव से भारतीय संविधान काफी हद तक प्रभावित किया। उद्देश्य प्रस्ताव से भारतीय संविधान का काफी हद तक प्रभावित किया, यानी कि जो हमारा उद्देश्य प्रस्ताव है, टोटल ही हमारा संविधान है, उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। सिंपल सी बात है, जिस उद्देश्य के लिए काम हम कर रहे हैं, जिस उद्देश्य को लेकर काम कर रहे हैं, उसी के इर्द गिर्द तो हमारा काम चलेगा, ठीक है। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव था, सबसे ज्यादा उसने भारत के संविधान को प्रभावित किया है, ठीक है। आगे देखते हैं। स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन, एक टर्निंग पॉइंट फिर आता है। चूंकि उद्देश्य है कि कहाँ है साफ करने वाला, हाँ ठीक है, ओके। हम देखते हैं कि आप देखोगे यहाँ 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश हो गया, पारित हो गया, पारित हो गया भाई। अब आप देखते हो कि एक घटना होती, 3 जून योजना आ जाती है, और 3 जून योजना यानी 47 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया। उद्देश्य, हमारा उद्देश्य क्या है, संविधान बना रहे, सब कुछ लिखा गया। लेकिन अचानक 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होता है, मतलब हम आज़ादी मनाते, और उसी दिन भारत के 2 टुकड़े हो गए, है ना। मतलब समझ रहे ना कि हमारा उद्देश्य प्रस्ताव हमने स्वीकार किया और उसके कुछ समय बाद ही भारत के 2 टुकड़े हो गए। तो फिर से क्या हुआ, इसमें स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा इसमें फिर परिवर्तन किया गया। क्या किया गया? परिवर्तन। क्योंकि अब थोड़ा सा हमें क्या हो गया कि हमारा देश का जो दायरा था वो छोटा हो गया, हमारे यहाँ की सिस्टम जो सोच रखा था उन्होंने, उसमें कुछ एक परिवर्तन लाए गए। तो 20 फरवरी उद्देश्य प्रस्ताव स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन हुआ हमारा। ये एक सबसे पहले क्या, स्वतंत्र बाद में हुए, पहले ब्रिटेन की सरकार के द्वारा आपको पता होगा कि एक स्वतंत्रता अधिनियम आया था, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, जो कि अंतिम था, मतलब अंग्रेजों की तरफ से अंतिम प्रावधान था, अंतिम अधिनियम था। वो आया था 20 फरवरी 1947 को। 20 फरवरी 1947 को ये भारत स्वतंत्रता अधिनियम आ गया था, ठीक है। अच्छा, प्रारंभ में अलग रहने वाली, अब हो क्या रहा है समझो इस चीज को, कि यहां स्वतंत्रता अधिनियम आ गया। अब स्वतंत्रता अधिनियम आ गया तो क्लियर हो गया कि भैया भारत स्वतंत्र होगा। हाँ राहुल, हाँ नहीं कट रहा है ना, हाँ कोई बात नहीं, चलता रहता है अभी, ठीक है, चलता रहता है, ठीक हो। 20 फरवरी 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम आ गया। अब आप देखोगे कि जुलाई अगस्त 1946 को इलेक्शन हुए थे संविधान सभा के लिए।
तो उस समय देशी रियासतों ने बहिष्कार कर दिया था कि हम संविधान सभा में शामिल नहीं होंगे। उन्हें आशा थी कि शायद भारत आज़ाद ना हो तो हम क्यों शामिल हों। लेकिन ये 1947 में 20 फरवरी 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम आ गया, क्लियर हो गया कि भारत आज़ाद होगा। तब जो प्रारंभ में अलग रहने वाली देशी रियासतें धीरे धीरे मिलनी शुरू हो गई, संविधान सभा में अपने अपने प्रतिनिधि धीरे धीरे भेजने शुरू हो गए, ठीक है। और 28 अप्रैल 1947 तक 6 राज्यों के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल हो गए। कब तक? 28 अप्रैल 1947। इस डेट को 6 राज्यों के यानी 6 रियासतों के प्रतिनिधि शामिल हो गए संविधान सभा। उन्हें पता चल गया कि हम अलग होकर करेंगे क्या, भारत तो आज़ाद होना ही है, भारत के लिए संविधान बन नहीं है, तो क्यों ना हम भी उसके पार्ट बन जाएं। पहले आशा थी कि शायद ब्रिटेन करेगा यह काम, आज़ादी नहीं मिलेगी भारत को, लेकिन फिर धीरे से ये प्रस्ताव पारित हुआ और धीरे धीरे शामिल होने शुरू हो गए, ठीक है। अब उसके बाद फिर एक घटना आ जाती है, आप देखते हो, जिसको बोला जाता है 3 जून योजना। 3 जून योजना, ये क्या है 3 जून योजना? 3 जून 1947, 46 नहीं 47, ठीक है, 1947। भाई माउंटबेटन क्या करता है, इसके पीछे बैकग्राउंड आपको पता तो है कि जब भारत में कैबिनेट मिशन आता है, मुस्लिम लीग बहिष्कार करती है, संविधान सभा का बहिष्कार करती है, और जब कोई बात नहीं मानती तो सीधी डायरेक्ट एक्शन का प्ले आती है, बोला गया ना प्रत्यक्ष कार्रवाई। प्रत्यक्ष कार्रवाई के कारण देश में दंगे लग जाते, और अंतिम समय में माउंटबेटन जब कोई रास्ता नहीं निकलता तो वो 3 जून योजना लेकर आता है। इस 3 जून योजना में क्या है, वही भारत का बंटवारा, ठीक है। सर सिरिल रैडक्लिफ की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया जाता है, उसको सीमा आयोग बोला गया, और वो अध्यक्ष तक बंटवारा कर देता है। तो उसी से संबंधित है 3 जून 1947 को माउंटबेटन के द्वारा 3 जून योजना लेकर के एक योजना लाई जाती है, उस योजना को बोला गया है 3 जून योजना, ठीक है। देखते वो योजना क्या है। 3 जून योजना में सबसे पहले देशी रियासतों के ज्यादातर प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल हो गए थे आने तक, है ना। और भारत हिस्से के जो सदस्य थे, मुस्लिम लीग के सदस्य, वो भी संविधान सभा में शामिल हो गए थे, ठीक है। भारत के मतलब कि जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे वो भी संविधान सभा में शामिल हो गए। उसके बाद कुछ परिवर्तन हुए, भारत स्वतंत्र हुआ, उसके बाद कुछ एक परिवर्तन हुए, क्योंकि आपको पता है मुस्लिम लीग के कुछ सदस्य शामिल हो गए थे संविधान सभा में। अब पाकिस्तान अलग बन रहा है तो वो निकल के जाएंगे वापस, तो फिर यहाँ से कुछ चेंजेस हुई है। सबसे पहले स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा 3 परिवर्तन किए गए। संविधान से सभा थी, सभा पूर्ण रूप से संप्रभु थी। हमारे देश की जो संविधान बनाने के लिए सभा बैठी थी, पूर्ण रूपेण संप्रभु। संप्रभु का मतलब क्या है कि जो भी हम डिसीजन लेंगे, उन डिसीजन के ऊपर किसी का भी प्रेशर नहीं होगा, ब्रिटेन का नहीं होगा, वायसराय का नहीं होगा, किसी का भी नहीं होगा, हम अपने निर्णय स्वयं लेंगे। उसके बाद है सभा एक विधायिका बन गई। संविधान सभा थी, क्या हो गई, एक विधायिका बन गई। क्या बन गई, विधायिका। ध्यान देना, एक पहला क्या हो गया, 3 परिवर्तन किए गए। संविधान सभा संप्रभु हो गई, संप्रभु यानी कि ये जो भी डिसीजन लेगी किसी के प्रेशर में नहीं लेगी, इंडिपेंडेंट, आजाद। और दूसरा है संविधान सभा एक विधायिका बनेगी, विधायिका जैसे आज संसद है हमारी, वैसे ही संविधान सभा बन गई। इसके 2 काम थे, एक तो भारत में शासन चलाना और दूसरा था संविधान बनाना। समझे नहीं यहाँ तक? जो हमारी संविधान सभा थी, वो संविधान सभा पहले संविधान बनाने के लिए गठित हुई थी। कालांतर में संविधान सभा के पास 2 काम सौंप दिए गए। आप संविधान तो बनाओगे, लेकिन देश कौन चलाएगा भाई ठीक है, अंतरिम सरकार का गठन हो गया, तो अंतरिम सरकार तानाशाह भी तो हो सकती, उन पे लगाम कौन लगाएगा? क्योंकि डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, गणराज्य आप बोल रहे हैं। तो यहाँ से जो संविधान सभा थी वो विधायिका के काम भी करने लगी। जैसे आज संसद करती, लोकसभा राज्यसभा करती है, क्या करती, सरकार के कान खींचती है। ऐसे ही इसको बनाया गया शासन चलाने के लिए, और विधायिका का रोल करेगी, ठीक है। तो इसका काम जब संविधान सभा संविधान बनाने के लिए बैठती थी तो इसकी अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जब विधायिका के रूप में ये बैठती थी तो इसकी अध्यक्षता करते थे महाबलंकर,
ठीक है, महावलंकर, जिनको हम बोलते हैं कि भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष, जी भी महावलंकर, ठीक है, महावलंकर। क्लियर है? संविधान सभा के दो काम थे, एक विधायिका काम करती थी और दूसरा विधायिका बन गई थी जिसका काम था भारत में शासन चलाना और दूसरा काम था संविधान बनाना। संविधान बनाने के लिए जब भी बैठेगी कि भाई आ जाओ सब लोग बैठ जाओ, ठीक, लोग वही हैं, वही संविधान बना रहे हैं, वही शासन चला रहे हैं। तो जब वो संविधान बनाने के लिए बैठते थे तो चेयर पे बैठ जाते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जब वो भारत में शासन चलाने के लिए कार्यपालिका के रूप में बैठते थे या विधायिका के रूप में बैठते थे तब वहाँ जी वी महावलंकर आ जाते थे। अब अलग अलग काम थे इनके। जैसे संविधान सभा का काम तो आपको पता है कि भारत में संविधान बनाना है। जब विधायिका के तौर पर बैठती थी तो आप देखोगे बहुत सारे इन्होंने निर्णय लिए, जैसे भारत को कॉमनवेल्थ में शामिल होने का निर्णय, ठीक है, विधायिका के रूप में लिया, संविधान सभा ने लिया है, ठीक है। अच्छा, 26 नवंबर 1949 को संविधान का निर्माण पूर्ण हो गया। 26 नवंबर कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। इस पूरे क्रम में आप देखोगे 9 दिसंबर 1946 इस दिन बैठी थी और इस दिन संविधान पूर्ण हो गया। हर एक सदस्य ने साइन कर दिए और संविधान बनकर तैयार हो गया। टोटल जो समय पीरियड था वो था 2 साल 11 महीने 18 दिन। इस दिन भारत का संविधान कंप्लीट हो गया और तत्काल प्रभाव से 15 अनुच्छेद थे वो तुरंत लागू हो गए थे। कितने? 15। उसके बाद जो बचे थे 380 अनुच्छेद, उनके लिए हम इंतजार कर रहे थे एक शुभ दिन का, और वो शुभ दिन था 26 जनवरी। क्या था? 26 जनवरी। अब 26 जनवरी कब आएगी? 50 में आएगी।